ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं जो लोग, उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख मिलता है। जबकि कोई नास्तिक इंसान जो भगवान को नहीं मानता है, जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं किया हो जिसने, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज की इस वीडियो में आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों को क्यों इतना दुख मिलता है, क्यों इतना दुख वे पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बताया है। तो शुरुआत करते हैं। बात द्वापर युग की है कि जब भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के मध्य संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज्यादातर दुखी क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं करते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य समझाने का प्रयास है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी से उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक भगवान का जहाँ सत्संग होता है, भजन होता है, वहाँ दौड़ के चला जाता और प्रभु की पूजा पाठ करने लगता था, और दूसरा शिष्य इन सब से इस चीजों से दूर था। वो मदिरा पान करता था, वैश्यों के साथ संबंध रखता। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, नास्तिक शिष्य शराब पीते हुए, अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी उसे अचानक रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिली है, मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में अचानक ही उसके पैर में एक बड़ी कांटा चुभ गई, रक्त निकलने लगा। ठीक उसी वक्त दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और उससे बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई, भगवान के सामने कभी मत्था नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, सुखी हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने विचार किया कि हाँ, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटा चुभाया क्यों, और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, और यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होके सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करें तो पूर्व जन्म में वह एक महापुरुष था, संत था, इसलिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का वो मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है, जितना कि हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपनी तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए हमें ना तो अपने बल का अहंकार करना चाहिए और ना ही धन का। जीवन में हमें अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। जीवन में यदि कभी भी आपको समय मिले, मौका दे, ईश्वर तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। हमेशा वही कार्य करें जो सही हो, वो ना करें जो आसान हो। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है।
ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपना समझते हों, आपकी सहायता करते हों और आपका ख्याल करें। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे बिखरी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, और विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की याद में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और फिर एक दिन इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला भी पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल दो, सिद्धांत नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही आज। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।